सुधांश से प्रकटे हैं। आप ब्रज वृंदावन जाइए, वृंदावन में आज भी एक मंदिर है। ये जो कथा हम बता रहे हैं कि भगवान श्री ठाकुर जी माँ श्री राधिका रानी के अंश से प्रकटे हैं। प्रेम का रूप में माँ श्री राधिका रानी थी, किंतु अंश रूप से प्रकट होने के नाते इनकी माँ कहलाती थी। ब्रज वृंदावन में एक आज भी मंदिर है जिसे कहते हैं रंगजी मंदिर। आप रंगजी मंदिर जाइए, वहां जाकर भगवान की मूर्ति देखिए। माँ श्री राधिका रानी लेटी हुई हैं और ठाकुर जी उनके एक पुत्र की तरह चरण दबा रहे हैं। तो कई भाव थे। आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को उद्धव गोपी संवाद सुनाते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया, बोले प्रभु ठाकुर जी की 16,108 पटरानियां हुई, बहुत बड़ा परिवार हुआ, भगवान सबसे प्रेम करते थे, किंतु महाराज हमने अनेकानेक कथाओं में ये सुना है कि इतनी पटरानियां होने के बावजूद भी भगवान ब्रज की उस राधा को और उन गोपियों को याद करते रहते थे। क्या महाराज रुक्मणी आदि रानियां भगवान से प्रेम नहीं करती थी? और अगर करती थी तो भगवान इनके प्रेम को ना देखकर राधा रानी के प्रेम को क्यों देखते थे? क्या अंतर था दोनों के प्रेम में? उद्धव जी से ठाकुर जी बोले, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने किया कि इन दोनों के प्रेम में क्या अंतर है। नारद जी ने पूछा तो नारद जी से ठाकुर जी बोले, नारद जी आज हमारे सिर में जरा सा दर्द है और हमारे सिर का ये दर्द तभी ठीक होगा जब हमारे सिर में किसी परम भक्त के चरण की रज लगाने को मिलेगी। जाओ जाकर किसी परम भक्त के चरणों की रज लेकर के आओ। तो नारद जी ने सोचा कि इनकी जो रानियां हैं पटरानियां, इनसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? 24 घंटे भगवान की सेवा में रहती है, तो यही सबसे बड़ी भक्त है। तो नारद जी सबसे पहले रुक्मणी आदि रानियों के पास गए। माँ रुक्मणी से कहा, माँ आपके पति श्री कृष्ण के सिर में दर्द है और उन्होंने ऐसा कहा है कि ये दर्द तभी ठीक होगा जब किसी परम भक्त के चरणों की रज उनको लगाने को मिलेगी। तो हमारी नजरों में तो आप ही उनकी सबसे बड़ी परम भक्त हैं। आप सभी मिलकर अपने अपने चरणों की रज दे दीजिए। माँ रुक्मणी ने जैसे ही सुना तो तुरंत हाथ जोड़ लिया और कहा, प्रभु क्षमा करिए, हम अपने चरणों की रज नहीं दे सकते। क्यों? बोले, अगर हमने अपने चरणों की रज अपने पति के सिर में लगाने को दे दी तो हमें नरक का भागी बनना पड़ेगा, इसलिए क्षमा कीजिए, मैं महाराज किसी और भक्त के चरणों की रज देखिए। इतनी बात माँ रुक्मणी आदि की सुनी तो ठाकुर जी के सिर का दर्द ठीक करने के लिए भक्त के चरण रज की तलाश में नारद जी पहुंचे। अब सीधे वृंदावन जाकर देखा कि माँ श्री राधिका रानी और बाकी की गोपियां भगवान को याद कर रही थी। इनसे कहा कि हे माँ, आज आपके पति आपके प्रियतम श्री ठाकुर जी के सिर में दर्द है और उनका कहना है कि दर्द तभी ठीक होगा जब किसी परम भक्त के चरण की रज लगाने को मिलेगी। तो एक काम करिए, आप सभी गोपियां मिलकर अपने अपने चरणों की एक एक मुट्ठी रज एक पोटली में बांध कर दे दीजिए। जैसे ही माँ श्री राधिका रानी और गोपियों ने सुना कि आज हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के सिर में दर्द है, सभी गोपियों ने अपने अपने चरणों की एक एक मुट्ठी रज उठा करके एक पोटली में बांधी और कहा, लीजिए महाराज, ले जाइए और दे दीजिए उनको। नारद जी ने कहा, माँ मैं रुक्मणी आदि रानियों के पास सबसे पहले गया था, मैंने उनसे भी यही बात कही, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। और क्या बोली कि अगर वो हमें अपने चरणों की रज दे देंगे और ठाकुर जी अगर उस चरणों की रज को लगा लेंगी तो उन्हें नरक का भागी बनना पड़ेगा। तो माँ, नरक का भागी तो आपको भी बनना पड़ेगा, लेकिन क्या आपको नरक में जाने का डर नहीं है? माँ श्री राधिका रानी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। माँ बोली, हे प्रभु, उस कृष्ण के लिए, उस माधव के लिए, उस गोविंद के लिए अगर हमें एक नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नरकों में भी जाना पड़े तो भी हमें स्वीकार है। समझ गए कि ये है भक्ति और ये है रुक्मणी आदि रानियों और गोपियों के प्रेम में अंतर, जो भगवान के लिए नरक में भी जाने को तैयार है। ऐसी होनी चाहिए महाराज। उद्धव जी
ने भगवान से यही पूछा। नारद जी का ये किस्सा बताया उद्धव जी को। आज भगवान श्री ठाकुर जी पत्र लिख करके देते हैं और कहा जाओ जा करके हमारी सभी गोपियों को ये पत्र देना और माँ श्री राधिका रानी और मैया यशोदा को ये पत्र जाकर दे। उद्धव जी चले हैं पत्र देने के लिए। सबसे पहले पत्र दे दिया मैया यशोदा को। मैया यशोदा पत्र को जैसे ही छूती खोल नहीं पाई, पूरा पत्र गीला हो गया, आंसुओं से भीग गया, मूर्छित हो गई, मानो पत्र नहीं श्री कृष्ण को ही अपने हाथों में माँ यशोदा उठाए हो, गोद में लिए हो, इतना स्नेह उमड़ आया। नंद बाबा को पत्र दिया, ग्वालों को पत्र दिया। अब गोपियों का पता पूछते पूछते पहुंचे, निधिवन पहुंच गए। निधिवन की आज भी मान्यता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण वहां पर रहस करने आते हैं। वृंदावन में निधिवन है, कभी जाइएगा तो जरूर देखिएगा। आज भी भगवान श्री श्याम सुंदर निधिवन में रहस करने हर रात्रि को आते हैं। ठीक शाम को 6 बजे के बाद निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। एक चींटी भी निधिवन में नहीं रह जाती और वो भी वहां से छोड़ करके, स्थान छोड़ करके चली जाती है। माँ श्री राधिका रानी का पता पूछते पूछते आज आए हैं। उद्धव जी एक पेड़ के पीछे छुप गए और देखा कि आज सब केवल कृष्ण विरह में व्याकुल होकर के नेत्रों से अश्रुपात कर रही है और कहती है, हे श्याम सुंदर, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें रात भर
बताओ क्या करें मोहन तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करें चलूंगर तो न चलने दे रुकूंगर तो न रुकने दे चलूंगर तो न चलने दे रुको जब न रुकने दे चलूंगर तो न चलने दे रुकूंगर तो न रुकने दे जब चलने दे रुको जब न रुकने दे हमारी जान जाती है हमारी हमारी जान जाती है हमारी जान जाती है बताओ क्या करें मोहन तुम्हारी याद आती है बताओ क्या तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करें मोहन बताओ क्या करें मोहन बताओ क्या करें मोहन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बैठ जाइए सब। उद्धव जी ने जब सुना कि आज गोपियां ठाकुर जी के विरह में इस प्रकार व्याकुल हैं, तब उद्धव जी के भी नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उद्धव जी पहुंचे मां श्री राधिका रानी के पास। मां श्री राधिका रानी के चरणों की रज को सिर पर धारण किया। मां श्री राधिका रानी को पत्र दिया। मां श्री राधिका रानी आज पत्र को पढ़ती है। उद्धव जी ने भी कहा, हे माँ, ठाकुर जी ने तो आज इतने पत्र लिख करके दे दिए, कम से कम कोई तो एक पत्र उनके लिए भी लिख दो। मां श्री राधिका रानी ने हाथ में पत्र लिखने के लिए जैसे ही तैयार हुई, कलम दबात हाथ में ली। अब लिखने को बैठी तो एक भी शब्द ना लिख पाए और एक एक पत्र गीला होता। उद्धव जी कहते हैं, बस ना रहने दीजिए, लिखने की अब कोई जरूरत नहीं है। हजारों पत्र आज मां श्री राधिका रानी के नेत्रों के अश्रुओं से गीले हो गए। उद्धव जी बोले, माँ, यही गीले पत्र जाकर कृष्ण को दिखा दूंगा कि देख लीजिए आपके विरह में उन ब्रज की गोपियों की क्या स्थिति है। उद्धव जी ने जाकर वही गीले पत्र आज ठाकुर जी को दे दिए। इस प्रकार उद्धव गोपी संवाद आज बड़े सुंदर भाव से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं।
आगे श्री सुदामा चरित्र की पावन कथा का वर्णन आता है कि सुदामा जी यथा नाम तथा गुण, बड़े संतोषी ब्राह्मण थे। सुदामा जी परम संतोषी ब्राह्मण थे, निर्धन थे, किंतु महाराज दरिद्र नहीं थे। बहुत से वक्ता कथा में कह देते, बोले सुदामा जी तो बड़े दरिद्री थे। महाराज दरिद्रता और निर्धनता दोनों में बड़ा अंतर है। निर्धन होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है। दरिद्री किसे कहते हैं? जिसके मन में जरा सा भी संतोष ना हो, जिसके घर में संतोष की कमी हो, वो व्यक्ति दरिद्री है। और निर्धन कौन है? जिसके पास धन का अभाव हो, जिसके पास संतोष का अभाव हो, वो व्यक्ति दरिद्री है। और जिसके पास धन का अभाव हो, वो व्यक्ति निर्धन है। सुदामा जी निर्धन थे किंतु दरिद्री नहीं थे। पत्नी थी सुशीला, ये भी सुदामा जी की भांति बड़ी ही संतोषी थी। सुदामा जी 5 घरों से दान लेते थे, भिक्षा नहीं लेते थे। बहुत लोग कह देते हैं कि सुदामा जी भिक्षा मांगते थे। महाराज ब्राह्मण का धर्म भिक्षा लेना नहीं है, ब्राह्मण का धर्म केवल दान लेना है। और जो भिक्षा लेने लगे तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। ब्राह्मण का धर्म सिर्फ दान लेना है, भिक्षा लेना ब्राह्मण का धर्म नहीं है। सुदामा जी सिर्फ 5 घरों से दान लिया करते थे, भिक्षा नहीं मांगते थे। जरा सोचो कितना संतोषी ब्राह्मण होगा। सुदामा से हमें क्या सीखना चाहिए? जिसके घर में 2 वक्त का भोजन नहीं, अरे 2 वक्त का तो छोड़ो, 1 वक्त का भी भोजन जिसके घर में नहीं है, और द्वारकाधीश जैसा जिसका मित्र हो, जो चाहे तो सब कुछ दे दे, लेकिन कभी द्वारकाधीश जैसे मित्र को पाकर भी कभी भी 1 वक्त का भोजन सुदामा ने नहीं मांगा। कितना संतोषी ब्राह्मण है। क्या सीख रहे हैं इससे? क्या सीखना चाहिए? सुदामा जी ये कहते हैं कि अगर मैंने मांगना प्रारंभ कर दिया, और शास्त्र कहते हैं कि जहाँ भक्ति में मांगना, भक्ति में जहाँ कामना आ जाती है, वहाँ भक्ति का मर्म खत्म हो जाता है, भक्ति का फल खत्म हो जाता है। सुदामा जी सोचते हैं कि अगर मैंने कृष्ण से कभी कुछ भी मांग दिया तो मेरी जो निस्वार्थ भक्ति है ये स्वार्थ वाली हो जाएगी। सुदामा जी ने निस्वार्थ भाव की भक्ति करी। वो कहते हैं कि अगर मेरे घर में 2 वक्त का भोजन नहीं है तो वो देने की भी जिम्मेदारी किसकी है? उस परमात्मा की है। अगर वो नहीं चाहता कि हमें 2 वक्त के भोजन भी मिले तो हम भले ही कितना भी प्रयास कर ले महाराज, तो भी नहीं मिल पाएगा। कितना भी प्रयास कर लो नहीं मिल पाएगा। और अगर जब वो जगत का पालनहार है तो वो सब कुछ देख रहा है कि हमारे घर किस बात की कमी है, क्या ही करना मांग कर, उसको तो सबकी खबर है। वो जगत पिता है। जब एक साधारण माता पिता को अपने बच्चों की हर बात की, हर चीज की ध्यान रहती है, बच्चों के पास किस बात की कमी है, कौन सी चीज नहीं है, कौन वस्तु नहीं है, बच्चे भले ही माता पिता से कहे ना कहे, लेकिन हर माता पिता को ध्यान रहता है कि अब इसके कपड़े खराब हो गए, नए कपड़े दिलाना है, इसके पास ये वस्तु नहीं है, ये दिलाना है। भले ही बच्चा कहे ना कहे, पर माता पिता को हर बात की खबर रहती है। फिर जब ये संसार के माता पिता अपने बच्चों की हर बात की खबर रखते हैं तो वो तो जगत पिता है। उन्हें तो हर घर का ध्यान है, हर परिवार का ध्यान है, हर व्यक्ति का ध्यान है कि किसके पास किस बात की कमी है। भले ही हम कहे ना कहे, पर उसको सबकी याद है। सुदामा जी कहते हैं कि अगर उसको हमारी खबर होगी तो वो खुद देगा, और अगर खबर नहीं है तो कितना भी मांग ले हम, कितना भी परिश्रम कर ले, हमें भोजन नसीब नहीं हो सकता। कभी नहीं मांगा सुदामा जी ने। और अगर हम आप होते सुदामा जी की जगह, द्वारकाधीश जैसा मित्र होता तो क्या करते? 1-1 हाथ की लंबी लिस्ट बना बना करके द्वारकाधीश के घर पहुंचाते रोज। यही करते हैं। बोले महाराज आपके पास तो सब कुछ है, कुछ यहाँ भी पास करते जाओ, है ना।
लेकिन सुदामा जी से सीखिए। वो कहते हैं कि जहाँ मांगना प्रारंभ हो जाता है वहाँ व्यक्ति का प्रेम खत्म हो जाता है। अभी आप इतने बढ़िया अच्छे से बैठे हो, बैठे बैठे बगल वाले से 100 का नोट मांग लो, चेहरे का रंग उड़ जाएगा। बताओ क्या गलत कह रहे हैं? बगल वाले से 100 का नोट मांग लो कि देना भैया 100 का नोट, तुरंत रंग उड़ जाएगा महाराज चेहरे का, जैसे पूरी इसकी जमीन जायदाद की रजिस्ट्री करवा दी 100 रुपए में। तो कहने का मतलब है कि जहां मांगना प्रारंभ हो जाता है वहां प्रेम खत्म होने लगता है। सुदामा जी ने कभी कुछ नहीं मांगा। एक दिन माँ सुशीला जी बोली कि प्रभु अपना तो ख्याल आपको नहीं है, कोई बात नहीं, पर इन बच्चों का तो ख्याल करिए। आज 10 दिन होने वाले हैं और 10 दिन से बच्चों के मुख में एक भी अन्न का दाना नहीं गया है और मैं माँ हूँ। जरा मेरी पीड़ा समझिए कि मुझे अपने बच्चों का भूखा पेट देख करके कितनी पीड़ा हो रही है। महाराज कुछ तो करो। क्या करूं सुशीला तुम बताओ। प्रभु कहने में संकोच लगता है, पर एक बात कहूं, द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, एक काम करिए, द्वारकाधीश के पास जाइए, उनसे जाकर के कुछ मांग कर लाइए, कुछ दिनों का तो हमारा गुजारा चलेगा। सुदामा जी बोले देवी गलत बोल रही, क्या? अगर मुझे मांगना होता तो मैं कब का मांग चुका होता, और वो कृष्ण बड़े दयालु हैं, मेरे घर बहुत कुछ दे गए होते। अगर आज तुम कह देती कि जाओ जाकर द्वारकाधीश के दर्शन करके आओ तो मैं जरूर जाता, लेकिन तुम मुझे मांगने के लिए वहां भेज रही हो, मैं नहीं मांगता। माँ सुशीला समझ गई कि ये ऐसे तो जाएंगे नहीं, और बच्चों का भूखा पेट देख करके माँ को नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ता। पति जाएंगे नहीं मांगने के लिए। बोले फिर क्या उपाय है? बोले ठीक है, आप ऐसे ही चले जाइए, दर्शन ही कराइए, केवल दर्शन करने जाइए, कुछ मत मांगिएगा। सुशीला जी मन में सोच रही हैं कि ये जो हमारे पति है बड़ा ही दुर्बल शरीर है, इनकी जब ये इस प्रकार की स्थिति कृष्ण देखेंगे, इनके फटे पुराने वस्त्र देखेंगे तो देख कर ही सारा हाल समझ जाएंगे। ये भले ही कुछ ना कहें, मुख से उनसे कुछ भी ना कहें, पर इनकी ऐसी दयनीय स्थिति देख करके वो सारा हाल समझ जाएंगे इनके घर की स्थिति कैसी है, और वो अपने आप इनको कुछ धन दे दे। सुशीला बोली जी प्रभु आप कुछ मत मांगिएगा, बिना मांगे ही, बिना मांगने के लिए चले जाइए, बस दर्शन करके आइए। सुदामा जी बोले अब तुमने कुछ ठीक बात कही, दर्शन करने जाएंगे। मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। आपको कथा के दूसरे दिन बताया था, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ कभी भी जाओ तो खाली हाथ बिल्कुल मत जाओ। पहला, कभी भी भगवान के किसी धार्मिक कार्य में जाए, चाहे कथा में जाइए, चाहे संकीर्तन में जाइए, चाहे किसी भी भंडारे में जाइए, कभी भी खाली हाथ बिल्कुल मत जाइए। भगवान ने जिस लायक आपको बनाया है, जो सामर्थ्य आपको दी है, उस सामर्थ्य को जरूर पूरा करते हुए जो सेवा बने वो लेकर के जाइए। भगवान नहीं कहते कि आप यहाँ बहुत सारा धन दान करो, हम भी नहीं कहते, भागवत जी भी नहीं कहते कि कथा बाद में सुनो, पहले आकर के यहाँ 100 रुपए चढ़ाओ, ये बिल्कुल नहीं कहते। आप अपना सच्चा भाव लेकर के आओ, और अगर आपके पास एक तुलसी दल भी है और वो भी भगवान को प्रेम से अर्पण कर दो महाराज, तो वहां भी आपको पूरा पुण्य मिलने वाला है। पहला है धार्मिक कार्य में कभी जाए खाली हाथ मत जाए। दूसरा है ज्योतिषी के यहाँ कभी जाइए खाली हाथ मत जाइए। तीसरा है पंडित जी के यहाँ जाइए, कभी खाली हाथ बिल्कुल मत जाइए। चौथा, डॉक्टर के यहाँ कभी भी जाइए खाली हाथ मत जाइए। पांचवा, एक बहन के घर एक भाई कभी जाए तो खाली हाथ ना जाए। और छठवा, एक मित्र के घर कभी भी अपने मित्र के घर जाइए तो खाली हाथ मत जाइए। ऐसे 6 स्थान बताए गए। सुदामा जी बोले देवी शास्त्र कहते हैं कि मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या ले जाए? कुछ भी नहीं। बोले आप चिंता मत करिए। सुशीला जी को मौका मिल गया, अब हमारी बात को कृष्ण समझ पाएंगे। 5 घरों का दान आज बाकी है, 5 घरों का दान लेने
सुशीला जी गई। 5 घरों से अलग अलग प्रकार के 5 प्रकार के चावल मिले, तंदुल मिले। किसी घर के लाल थे, किसी घर के सफेद थे, किसी घर के पीले थे, किसी घर के मैले थे। 5 रंग के चावल थे। माँ सुशीला ने एक फटी सी पोटली में उन 5 रंग के चावलों को बांध दिया और सोचने लगी कि कम से कम इन 5 रंग के चावलों को देखकर तो कृष्ण हमारी दशा को समझेंगे कि जिस घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, भला उनकी क्या स्थिति होगी। 5 रंग के इन चावलों को देख करके कृष्ण हमारी दुर्दशा को समझ जाएंगे। और आज माँ सुशीला जी सुदामा जी को वो पोटली देती है। सुदामा जी बड़े उत्साह में जाने लगे।